आओ आओ गांव वालों, आओ ठंडा ठंडा आम रस पी कर जाओ। लाओ रमन भैया, एक गिलास हमें पिला दो। अरे वाह रमन, कमाल कर दिया, तेरे आम रस में तो जादू है जादू। धीरे धीरे रमन का आम रस पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। अरे अम्मा, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, कल मुखिया जी के पोते का जन्मदिन है और मुखिया जी ने मुझे वहाँ बुलाया है। जग्गा आधी रात को आकर खिड़की से रमन के सभी आमों पर वह दवा डाल देता है, जिससे सभी आम सड़ जाते हैं। अरे अम्मा, इधर आओ, ये देखो गजब हो गया, मेरे सभी आम सड़ गए हैं। जग्गा के इतना कहते ही घड़ा जोर से हिलने लगता है और तभी घड़े में से एक सफेद रोशनी निकलती है जो जग्गा को अपने अंदर खींच लेती है। अरे भाग्यवान, हमको बचाओ, हम इस घड़े के अंदर कैद हो चुके हैं। जबलपुर गांव में रहने वाले रमन का सपना इन गर्मियों में पूरा होने जा रहा था। रमन का सपना था कि वह एक आम रस की दुकान लगाए, परंतु पैसों की कमी होने के कारण वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाता था। परंतु इस बार रमन ने ठान ली थी कि इन गर्मियों में वह आम रस की दुकान लगाकर ही रहेगा। देखना अम्मा, मेरी आम रस की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी और फिर हम काफी धनवान हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, एक दिन तू खूब तरक्की करेगा, देखना। अगले ही दिन से रमन अपनी आम रस की दुकान को चालू कर देता है। आओ आओ गांव वालों, आओ ठंडा ठंडा आम रस पी कर जाओ। लाओ रमन भैया, एक गिलास हमें पिला दो। लो भैया लो, और पी कर बताओ कैसा बना है हमारा आम रस। अरे वाह रमन, कमाल कर दिया, तेरे आम रस में तो जादू है जादू। शुक्रिया भैया शुक्रिया। धीरे धीरे रमन का आम रस पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जग्गा, जो कि गन्ने का रस बेचता था, उसका काम धीरे धीरे कम होता जाता है। अरे इस रमन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से मेरा काम ठप हो गया है। कुछ ही दिनों बाद मुखिया रमन के पास आता है और कहता है, अरे रमन, तेरे आम रस के चर्चे तो पूरे गांव में मशहूर हैं। अरे मुखिया जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे आम रस की बात आपके कानों तक पहुंची है। अच्छा चल ये सब छोड़, कल मेरे पोते का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू कल मेरे घर में आकर उन सभी को आम रस पिलाए जो मेरे पोते के जन्मदिन में आ रहे हैं। जी मुखिया जी, मैं जरूर आऊँगा। तभी यह सब बातें जग्गा सुन लेता है। अब यही एक मौका है इस रमन को सबक सिखाने का। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रमन को कल आम रस बेचने नहीं दूंगा। अगर मुखिया जी को गुस्सा आया तो वो इस रमन को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे रमन बेटा, आज तू इतने सारे आम क्यों ले आया? कल क्या तू कोई शादी विवाह में आम रस बेचने जा रहा है? अरे अम्मा, तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, कल मुखिया जी के पोते का जन्मदिन है और मुखिया जी ने मुझे वहाँ बुलाया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और मुखिया जी ने कहा है कम से कम 100-200 लोगों के लिए आम रस लाना है, इसलिए मैं इतने ज्यादा आम ले आया। चल रमन बेटा, आज भी तू काफी थक चुका होगा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी जग्गा आधी रात को आकर खिड़की से रमन के सभी आमों पर वह दवा डाल देता है, जिससे सभी आम सड़ जाते हैं।
अब मैं देखता हूँ ये रमन कल मुखिया जी के यहाँ आमरस कैसे पिलाता है। अरे अम्मा, इधर आओ। ये देखो, गजब हो गया, मेरे सभी आम सड़ गए हैं। अरे रमन बेटा, आखिर ये कैसे हो गया? अरे अम्मा, अब मैं मुखिया जी को क्या बोलूंगा? उन्होंने तो आज मुझे अपने घर पर बुलाया है आम रस बेचने के लिए। रमन बेटा, तू चिंता मत कर, तू नए आम ले आ। हम मुखिया जी को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रमन और अम्मा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति घर के बाहर आ जाता है। अरे कोई घर पर है? कहिए काका, क्या काम है आपको हमसे? अरे बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? हाँ काका, हम अभी आपको भोजन करवाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं कई दिनों से भूखा था। कोई बात नहीं काका, आपको जब भी भूख लगे आप यहाँ आ जाना। लेकिन बेटा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इतने सड़े हुए आम यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी रमन काका को सारी बात बता देता है। तुम चिंता मत करो बेटा, ये लो मेरा जादुई घड़ा, इससे तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलता जाएगा। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है और रमन और अम्मा हैरान हो जाते हैं। रमन बेटा, लगता है ये कोई जादुई शक्ति थी। तू जल्द से जल्द इस घड़े से कुछ मांग कर देख। हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो। हे जादुई घड़े, मुझे आम रस चाहिए। तभी वह घड़ा आम रस से भर जाता है। अरे अम्मा, ये तो कमाल हो गया। अब मैं मुखिया जी के यहाँ जाकर आम रस बेच सकता हूँ। हाँ बेटा, अब जल्दी जा, पहले ही काफी देरी हो चुकी है। तभी रमन मुखिया के घर जाता है और सारा दिन मुखिया के मेहमानों को आम रस पिलाता है। ये सब देखकर जग्गा काफी हैरान हो जाता है। अरे अम्मा, अच्छा हुआ समय पर वो काका आ गए और उन्होंने मुझे ये जादुई घड़ा दे दिया, वरना आज तो मुखिया जी मुझे छोड़ते नहीं। रमन की ये बातें जग्गा सुन लेता है। अच्छा, तो ये सब कुछ उस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। आज रात को मैं उस जादुई घड़े को ही चुरा लूंगा। जैसे ही आधी रात होती है, तभी जग्गा रमन का जादुई घड़ा लेकर भाग जाता है। अरे वाह, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अरे आप इतनी देर तक कहाँ पर थे और इस घड़े को लेकर क्यों आए हो? तभी जग्गा अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अजी, परंतु ये बात तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अब तुम मुझे भाषण मत दो। फिर जग्गा जादुई घड़े से कहता है, हे जादुई घड़े, मुझे हीरे और मोती दो। जग्गा के इतना कहते ही घड़ा जोर से हिलने लगता है और तभी घड़े में से एक सफेद रोशनी निकलती है जो जग्गा को अपने अंदर खींच लेती है। अरे भाग्यवान, हमको बचाओ, हम इस घड़े के अंदर कैद हो चुके हैं। अजी, हमने आपको कहा था ये काम गलत है, अब हम क्या करें? अरे भाग्यवान, कुछ भी करो लेकिन हमको बचाओ। तभी जग्गा की पत्नी अपना दिमाग दौड़ाती है और घड़े को लेकर रमन के घर जाती है और रमन को सारी बातें बता देती है। लेकिन भाभी, मुझे तो इस घड़े से आम रस बनाना आता है, किसी व्यक्ति को बाहर निकालना नहीं आता। अरे रमन भैया, हमको माफ कर दो, कुछ भी करके हमको बाहर निकालो। जग्गा,
तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। हे जादुई घड़े, तुमने जिस व्यक्ति को निगल लिया है, मैं चाहता हूँ तुम उसे बाहर निकाल दो। फिर जग्गा घड़े से बाहर आ जाता है। अरे हम बाहर आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमन भैया। हम आज के बाद कभी लालच नहीं करेंगे और ना ही हम कभी तुमसे दुश्मनी रखेंगे। हमको माफ कर दो। अरे जग्गा, मुझे तुम पर कोई भी गुस्सा नहीं है और मेरी वजह से तेरा काम बंद हो रहा था तो तू मुझे आकर बता देता, मैं गांव के दूसरी तरफ अपनी दुकान लगा लेता। नहीं नहीं रमन भैया, गलती मेरी है। मैं अब अपना ठेला दूसरी तरफ लगा लूंगा। आप अपने आम रस की दुकान चालू रखिए। अगले ही दिन से रमन अपने आम रस की दुकान चलाने लगता है।